हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज ट्यूसडे है और आज मुझे जाना है पीटीएम में। और आज देखो सुबह सुबह क्या हुआ है। सुबह सुबह हो गई मेरी गैस ख़त्म। तो आज गैस भी ख़त्म है, तो आज किचन का कोई काम नहीं हो पा रहा है। चाय भी मैंने सुबह नीचे ही बना ली थी। और अभी हम लोग जा रहे हैं मीटिंग में और जानवी जा रही है साथ में। ये रहा मेरा स्कूल यूनिफॉर्म। तो जानवी जा रही है हमारे साथ में स्कूल। वो हो गई यूनिफॉर्म पहनकर रेडी। और सनी भी जा रहा है साथ में और मैंने पहनी है साड़ी ब्लू कलर में। चलो सनी। तो चलिए चलते हैं मीटिंग में। देती हूँ फैन, लाइट्स ऑफ। अरे 10 तो बज गए यहीं पे। अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, बोलो। 1 2 रेडी गो। काउंट रेडी गो। सनी बोल रहा है रेडी गो, रेडी गो। एक मेरा फोन का है। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं स्कूल और लवी के स्कूल में आ चुके हैं हम लोग। इधर बैक साइड लवी के स्कूल। 13 14। अच्छा, जिप भी बंद करवाएगा। मतलब मेरी करना, मैं इसके पास खड़ी हो ऐसे कह दो मम्मा। ले करी पकड़ी, मेरी शूट कर देती है इसे। क्या खेल रही हो, क्या खेल रही हो? वन जिप खोल दी। ओ बेटे, इसे आती है खोल दी हुई। अब निकलो, बस बाहर निकलो। थोड़ी देर झूलना है बस। अब हाँ 7। मानवी की रह गई अभी। आ जाओ, चल रहे आने तो दे पापा को, ऊपर ही आ जाएंगे। आ जाओ। चलो पापा बोल रहे हैं हम कर लो। आ रहे हो? मानवी की रह रही है। चल। तुम्हें समझाते समझाते पागल हो गया। तेरे लिए तो उसमें पागल है। सही बताओ, तो वैसे तो है नहीं बिल्कुल भी। कहना कुछ भी करना मुँह बन जाएगा तेरा। अभी अभी से ही इतनी क्लास आ रही है। काकुल मान जा। काकुल निकला इसकी। ये वाली खानी है उसे। टब वाली नहीं, ये वाली खानी है। खत्म। चलना है, मैं जाऊँ।
फ्रेंड्स, अभी मैं शाम के टाइम आप लोगों से मिल रही हूँ। स्कूल से आने के बाद मैंने आप लोगों से बात नहीं की, तो उसके पीछे रीज़न यही था कि थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था। थोड़ा सा हो ही जाता है जब बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, तो रिपोर्ट कार्ड बच्चों का अच्छा नहीं आया है। वो इसका रीज़न यही है कि देखो, पीछे कोरोना की वजह से स्कूल बार बार बंद हो रहे थे, बार बार खुल रहे थे, तो बच्चों की पढ़ाई कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, तो इस चक्कर में बच्चों की प्रिपरेशन नहीं हो पा रही थी ठीक से, जिसकी वजह से रिपोर्ट कार्ड ख़राब आया है। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते हम। और देखो, मैं भी इतना नहीं हूँ कि मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी लिखी हूँ, तो गवर्नमेंट स्कूल में आप लोगों को पता ही होगा पहले कैसी पढ़ाई होती थी, क्या होता था, सबको पता है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कम, टीचर्स स्वेटर बुनने के लिए ज़्यादा आती थी हमारे टाइम में। तो मैंने जो नोटिस किया था, जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, तो हमारी क्लास में जो टीचर्स आती थी वो या तो स्वेटर बुनती रहती थी, या फिर वो सोती रहती थी क्लास में आने के बाद, या फिर क्लास से गोल रहती थी। तो गवर्नमेंट स्कूलों में तो पढ़ाई होती ही नहीं थी पहले। अब के मुकाबले तो पहले तो नहीं होती थी, अब तो फिर भी अच्छी तरह से पढ़ाई हो जाती है गवर्नमेंट स्कूलों में। तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी लिखी थी, तो ना तो मैं बच्चों की तरफ इस तरह से पढ़ाई की तरफ फोकस कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी जो पढ़ाई हुई थी 6 क्लास में मैंने ABCD सीखे थे। पहले जो गवर्नमेंट स्कूल होते थे उनमें ABCD जो सिखाया जाता था 6 क्लास से सिखाया जाता था। और मैथ्स वगैरह में भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि 8th क्लास तक ही मैथ्स होता था, 8th के बाद मैथ्स नहीं होता था। जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनमें अपनी मर्जी होती थी, अपनी चॉइस होती थी, या आप लेना चाहते हो तो लो वरना मत लो, तो इस तरह से होता था गवर्नमेंट स्कूलों में। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाती इनकी तरफ, पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा। हाँ, 3rd 4th क्लास तक तो मैंने इनको प्रॉपर ध्यान दिया था। जब तक सनी नहीं हुआ था, मेरा बेटा नहीं हुआ था, तब तक मैं इनको लेकर बैठती थी, A to Z सारा होमवर्क इनका मैं कराती थी, सब कुछ मैं इनको देखती थी। लेकिन जैसे जैसे बेटा हुआ मेरा, तो प्रेगनेंसी के टाइम पर ही मैंने इनको छोड़ दिया था कि अपनी मर्ज़ी से अपनी तरीके से पढ़ना लिखना सीखें। बट धीरे धीरे इन्होंने बच्चों ने अपनी तरफ ध्यान देना, मतलब इतना वही ना, बच्चे आज़ादी का ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगते हैं, तो वही चीज़ हुई इनके साथ भी। और अभी मेरी जो बड़ी वाली डॉटर है वो 9th में आ चुकी है, छोटी वाली डॉटर 7th में आ चुकी है। तो अभी थोड़ा सा ध्यान देना होगा इनकी पढ़ाई की तरफ। और अभी जो था इनका बच्चों का फ़ोन की तरफ ज़्यादा ध्यान रहने लगा बच्चों का, तो फ़ोन वगैरह के लिए टीचर से बोला है कि थोड़ा सा ध्यान कम करने के लिए, तो उसके लिए मैम मैसेज वगैरह कम करेंगी ग्रुप में। क्योंकि क्या है ना कि टीचर्स का कुछ नहीं पता, कभी भी रात को 12 बजे मैसेज कर देते, कभी 11 बजे मैसेज कर देते, कुछ नहीं पता चलता इनका, कभी भी कुछ भी मैसेज छोड़ देती हैं टीचर्स बच्चों के लिए कि ये होना है वो होना है। तो इसी वजह से बच्चों का फ़ोन हाथ में देना बहुत ज़रूरी हो गया था। बट अब धीरे धीरे चेंज करना पड़ेगा ये सब भी। और अब की बार स्कूल में सब कुछ बदल गया है, सब कुछ। बच्चों की यूनिफॉर्म भी चेंज कर दी है, और बुक्सें भी चेंज कर दी हैं। मतलब 9th 10th की तो बुक्सें नहीं चेंज की, क्योंकि वो तो NCERT लगती हैं। लेकिन जो बुक्सें हैं इनकी बच्चों की 6th 7th 8th क्लास की बुक्स वो चेंज कर दी हैं। तो मेरी बड़ी वाली डॉटर की तो 9th क्लास की बुक्स वही चल जाएंगी सारी, मैंने मैच कर ली हैं, जो कि मतलब मेरी जिठानी की बेटी की थी वो। और जो मेरी छोटी वाली डॉटर है उसके लिए ख़रीदनी पड़ेंगी मुझे बुक्स, तो बहुत ज़्यादा पैसे डालने पड़ते हैं बुक्सों में। आप देखिए, इन छोटी छोटी चीज़ों से ही हम लोग बचत करते हैं और बचत कर सकते हैं। पिछले साल भी मैंने बच्चों को बुक्स नहीं दिलाई थी, पुरानी बुक्सों से ही काम चलाया था। तो इस तरह से हम काफ़ी सारे पैसे बचा लेते हैं। देखिए, अगर छोटी छोटी अमाउंट को आप जोड़ के देखो ना, बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। मैंने अपनी बड़ी वाली डॉटर का कैलकुलेट किया, जो कोर्स था उसका 9th क्लास का मैंने कैलकुलेट किया, तो उसका 5 से 5.5 हज़ार की सिर्फ बुक्स थी। आप देखिए, 5 से 5.5 हज़ार की अगर मैं बुक्स खरीदती हूँ, उसके ऊपर नोटबुक्स भी खरीदती हूँ, तो 7-8 हज़ार रुपये की किताबें एक बच्चे के लिए बहुत टफ पड़ता है। और ऊपर से स्कूल यूनिफॉर्म चेंज हो गई है, यूनिफॉर्म भी नहीं खरीदो, बुक्स भी नहीं खरीदो बच्चों की। तो देखिए, मेरे 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों की मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ से मैं बचत कर सकती हूँ, कहाँ से पैसे बचा सकती हूँ। तो इस तरह से तो आप लोग भी काफ़ी सारे पैसे बचा सकते हो अपने घर में। अभी मैं वही बच्चों की बुक्स ही देख रही थी कि कौन सी बुक्स चलेंगी कौन सी नहीं चलेंगी, बट जो 7th क्लास की बुक्स हैं वो सारी चेंज कर दी हैं। और ये ना गवर्नमेंट का हर साल का हो गया कि हर साल वो स्कूल की बुक्स चेंज करती ही हैं हर साल। तो ये रूल्स ना चेंज होना चाहिए बुक्सों का ना, कि बुक्स चेंज ना करनी पड़े। हमारे टाइम में ऐसा होता था, गवर्नमेंट स्कूल जो होते थे हमारे, उनमें ये होता था कि अगर एक घर में बड़ा है
तो उसी की बुक्सों से बाकी के छोटे भाई बहन पढ़ लिया करते थे। तो हम मेरा जो बड़ा भाई था जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी जो बुक्स थी उनसे मेरा जो छोटा वाला भाई था वो भी पढ़ लेता था, और उनकी बुक्स से फिर मैं भी पढ़ी हूँ, और मेरे से छोटी मेरी सिस्टर थी वो भी उन्हीं बुक से पढ़ी थी। हम 2-3 साल तक भी उन बुक्सों को ना उठा कर रख देते ही थे कि 2 साल बाद उसके काम आ जाएंगी, या फिर बच्चे ना आपस में एक्सचेंज कर लेते थे कि तू मुझे अपनी बुक्स दे दे, मैं तुझे अपनी दे दूँ। लेकिन अब तो बच्चे बुक्स रखना तो दूर, बच्चों की 1 साल से दूसरे साल भी बुक्सें काम में नहीं आती हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट हो जाता है हम लोगों का। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये रूल्स ना चेंज करना चाहिए अपना, कि बुक से चेंज ना करनी करे, मतलब हर साल बुक से चेंज ना करे। एटलीस्ट 3 साल तो कम से कम बुक से सेम रहें, ताकि जो उसके कजन हैं या भाई बहन हैं आपस में उन लोगों के काम में आ सकें बुक से। तो चलिए, जो गवर्नमेंट ने कर दिया है वो तो हम सबको मानना पड़ेगा, लेकिन ये सजेशन है मेरा कि ऐसा होना चाहिए। इससे ना काफ़ी सारे पैसे पेरेंट्स के बच जाते हैं अगर हम पुरानी बुक्सों को यूज कर लेते हैं तो चलिए, फ़िलहाल तो मैं इन बुक्सों को रख देती हूँ उठाकर, और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।